दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की गाथा भी गाई जाती है और लोकतंत्र होना भी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार और सारे देश के सबके लिए समान अधिकार। और हमारा लोकतंत्र ये कहता भी है कि सबको समानता का अधिकार है, पर समझ में नहीं आता कि जब सबको समानता का अधिकार है तो सबके साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है। जाति, धर्म और संप्रदाय देखने के बाद भी कानून भी अपनी कार्रवाई करता है। तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है और कैसे लोकतंत्र की सुंदरता है? तो क्या इसी लोकतंत्र को सलाम करें हम? ये सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बात करते हैं, भारत आज़ाद हुआ 1947 को, भारत का संविधान बना और संविधान में बहुत सारी अच्छी बातें रखी गई और उसी 1947 के बाद सत्ता पे सरकारें रहीं और इसी तरह का संविधान था और यही संविधान था, पर इतनी देश के अंदर अनैतिकता नहीं थी। लोगों में आपसी प्रेम था, भाईचारा था, लड़ते झगड़ते नहीं थे। पर वर्तमान में सत्ता पे बैठी सरकार क्या आम जनता को केवल भय का शासन दिखाना चाहती है ताकि ये लोग शिक्षा, रोजगार और विकास की बात न करें और आपस में जाति और धर्म के नाम पर लड़ते रहें। ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई घटनाएं ऐसी हैं जैसे लगता है कि भारत में जितने समाज है और जितनी जातियां हैं सबके लिए एक अलग अलग कानून बना है और उस कानून के दायरे पर उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं। बहुत सारे तो लोग हैं कि उनके ऊपर ऐसा कानून थोपा गया है कि जो उस कानून से बचने के लिए लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, पर सरकार मौन और चुप है। 1947 से देश आजाद था, तब भी सत्ता पे लोग थे और सरकारें थी, पर जाति और धर्म के नाम पर इतना विध्वंसक राजनीति नहीं थी। आज की राजनीति को अगर मैं ये कहूँ कि ये विध्वंसक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या देश के अंदर हो रहे दंगे फसादों के बाद ही भारत विश्वगुरु बनेगा? अगर यही सब होने के बाद विश्वगुरु बनना है तो निश्चित ये दुख की बात है और स्वीकार भी नहीं है। आज देखा जाए तो कहीं ब्राह्मणवाद के नाम पर, कहीं दलितवाद के नाम पर, कहीं धर्मवाद के नाम पर केवल विवाद और दंगे फसाद दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ कानून ऐसा चाहता है या सत्ता पे बैठी सरकारें ऐसा चाहती हैं जो कोर्ट के आदेशों को बदलकर पुनः अपने आदेश लागू करती हैं और देश के अंदर जाति समीकरण का तांडव देखने को मिलता है। अभी आप ग्वालियर की घटना ले लीजिए, या यूं कहें कि जगह जगह एक विशेष समाज का संरक्षण और विशेष समाज का भक्षण जैसी स्थिति पूरे देश में हो रही है और ये दोनों समाज आवेश में आके आज एक दूसरे के सामने खड़े हो रहे हैं। क्या यही वर्तमान सरकार का उपलब्धि है? और इसी उपलब्धि के दम पर यह सरकार अपने आप को विश्व गुरु का दावेदार कहती है? ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस तरफ देखो तो भ्रष्टाचार का तांडव रचा हुआ। एक ताजी घटना हम आपको बता रहे हैं, एक वीडियो दिखा रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। ये NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पुलिस इनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इनके साथ व्यवहार कह रही है क्योंकि एक विशेष समाज से आते हैं और इनके ऊपर संविधान निर्मित ऐसा नियम नहीं है जिससे पुलिस डरती हो, पर एक और संविधान है भारत में। अब वो दूसरा वीडियो भी दिखा देते हैं। एक नगीना विधायक, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण कोसपाड़ा गांव जाते हैं मेरठ और पुलिस वहां रोकती है तो कैसे धमकी देते हैं, उसके बाद भी पुलिस किस तरह से हाथ जोड़ती है। पहले ये वीडियो देखिए। कोई इतना हल्का नहीं, मैं एक फोन करूंगा सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो। मेरा हाथ मत लगा, कभी आप गलत फहमी हो। हाथ मत लगाना, रोको, रोकने के तरीके से हाथ मत लगाना, ठीक है? हल्का नहीं हो। जैसे रोक सकते रोको, अगर हाथ लगाया कोई भी फिर अच्छा नहीं होगा। आप दोनों वीडियो देखने के बाद निर्णय करिए कि क्या आप भारत के लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं या आपको सबका समान अधिकार है या कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है। अगर अलग करता है तो निश्चित तौर पर दुख है और इस संविधान को कैसे प्रणाम करूं मैं, ये बार बार सोच रहा हूं। और हर बार जब मैं देश और राष्ट्र की बात करता हूं तो मुझे बाबा भीमराव अंबेडकर की बातें भी याद आती।
कितने योग्य व्यक्ति थे कि उन्होंने पहले ही ये कहा था कि संविधान चाहे कितना सुंदर हो पर उसको संचालन करने वाले स्वार्थी, दम्भ, लपटी और कुंठित लोग हों तो निश्चित तौर संविधान का रूप भी विकृत हो जाएगा। और आज वो दिखाई भी दे रहा है। संविधान का किस तरह से रूप विकृत कर जाति, धर्म और संप्रदाय में लड़ाकर देश को कहाँ ले जाने वाले लोग हैं। अब आम जनता को भी समझना चाहिए। और अब आम जनता, देश की सारी जनता, मैं तो ये कहता हूँ जिसे भी राष्ट्र से प्रेम है, तो इस तरह के भाव और इस तरह के मतभेद अगर देश में हो रहा है तो उसे खोलकर विरोध होना चाहिए। और सरकार को बैठे लोग सत्ता की कुर्सी पर अगर 4 खंडों में भारत को विभक्त करने के लिए 4 पांव तैयार करते हैं तो ऐसी सत्ता को त्वरित आम जनता को आने वाले चुनाव में परिणाम देना चाहिए। क्योंकि ये देश की बात है, राष्ट्र की बात है। देश है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, और राष्ट्र हर आदमी की सांसों में बंटता है। लेकिन अगर राष्ट्र की परिभाषा ही दूषित कर दिया जाए तो ये देश का दुर्भाग्य और इसके सिवा कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार। हाथ मत लगाओ, कोई भी हाथ करो, ये अपना काम करो, हाथ मत लगाओ। उधर पकड़ेगा,